बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ मैथ थ्योरम नंबर 10.1.3 आइए शुरू करते हैं। इस थ्योरम की स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, यानी कोई सी दो ट्रायंगल्स लें और उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले लें, तो उनमें इफ़ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कंग्रुएंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर, यानी उन दोनों ट्रायंगल्स में अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरी ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों साइडों के इक्वल हों, देन द टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट, यानी फिर वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट होंगी। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। यानी इस थ्योरम में हमने साबित ये करना है कि अगर दो ट्रायंगल्स हों और उन दोनों ट्रायंगल्स की जो तीनों साइडें हैं, यानी एक ट्रायंगल की जो तीनों साइडें हैं वो दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइडों के इक्वल हो जाएं, तो फिर वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट होंगी। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है इसमें। तो किसी भी थ्योरम में स्टेटमेंट के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो फिगर ड्रा करने का होता है। तो हम पहले इसकी फिगर ड्रा कर लेते हैं। फिगर में ज़ाहिर है हम दो ट्रायंगल्स बनाएंगे और एंड पे चूँकि वो कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट, तो हम दो कंग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाते हैं। और वैसे भी उसने स्टेटमेंट में लिखा है कि थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कंग्रुएंट टू दी कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर। तो हमने दो ट्रायंगल्स इस तरह से बनानी है कि उनकी जो तीनों साइडें हैं वो एक दूसरे के इक्वल हों। ये मैंने दो ट्रायंगल्स बना ली हैं। एक का नाम रख देते हैं ABC, यानी ये ट्रायंगल हो जाएगी ABC, और इस तरफ वाली को नाम दे देते हैं DE और F का। ये दूसरी ट्रायंगल हो गई DEF। अब कोशिश करनी है कि इन दोनों की जो साइडें हैं, यानी इसकी जो पहली साइड AB है वो DE के इक्वल हो, BC EF के इक्वल हो और AC जो है वो DF के इक्वल हो। तीनों साइडों की लेंथ आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो कोशिश करें फिगर ड्रा करते हो कि कम से कम देखने में इक्वल नज़र आए। थोड़ा बहुत अगर फ़र्क आ भी जाता है तो खैर है, कोई बात नहीं। फिगर ड्रा करते हुए एक और बात का ख्याल रखना है कि इनकी जो बेस लाइन है दोनों ट्रायंगल्स की, यानी जो नीचे वाली साइड है उसकी लेंथ बाकी दोनों साइड से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी BC की जो लेंथ है वो AC और AB से ज़्यादा हो। इसी तरह से इस ट्रायंगल में भी फिर जो EF की लेंथ है वो DF और DE से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये तो हो गई फिगर। फिगर के बाद थ्योरम में जो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं वो होती है गिवन। अच्छा, गिवन में इफ़ से लेकर देन तक, यानी स्टेटमेंट का वो हिस्सा जो इफ़ और देन के दरमियान में आता है उसमें जो बातें लिखी होती हैं वो गिवन में लिखी जाती हैं। पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC और इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले लें, दूसरे ट्रायंगल का नाम होगा ट्रायंगल DEF। कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हुए अपने एक चीज़ को ज़हन में रखना है कि इस ट्रायंगल का नाम अगर हमने ABC रखा है
यानी ए से बी और फिर बी से सी, या यूँ समझ लें कि ए बी लाइन पहले लिखी है और बी सी साइड को बाद में लिखा है, तो उसी पैटर्न पे जो ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है इस ट्राइंगल में वो डी ई है, तो इसका नाम लिखते हुए पहले डी ई लिखेंगे और उसके बाद ई एफ आना चाहिए। अगर हम इसका नाम ए सी बी रखेंगे तो फिर उसका नाम भी डी एफ ई हो जाएगा। अच्छा, इस कॉरस्पॉन्डेंस में वो कह रहा है कि इफ़ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, तो पहली ट्राइंगल की जो तीनों साइड हैं, यानी इसकी एक साइड है ए बी, दूसरी साइड इसकी हो गई बी सी और जो तीसरी साइड है वो है ए सी, तो ये तीनों साइडें ऑफ वन ट्राइंगल, पहली ट्राइंगल की, आर कंग्रुएंट टू दी कॉरस्पॉन्डिंग 3 साइड्स ऑफ द अदर, तो ये आपस में, यानी ये तीनों साइडें कंग्रुएंट हैं अपनी कॉरस्पॉन्डिंग 3 साइड्स जो कि दूसरी ट्राइंगल की हैं। तो ये पहली साइड इसकी ए बी है, उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड इधर बनेगी डी ई, ये दूसरी ट्राइंगल की पहली साइड डी ई इसके इक्वल होगी। मतलब ये है कि इसकी जो पहली साइड है ए बी वो कंग्रुएंट होगी उसकी पहली साइड डी ई के, और इसकी जो दूसरी साइड बी सी है वो कंग्रुएंट होगी कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, और ये बनेगी ई एफ, यानी उसी पोजीशन पर आने वाली जो साइड है ई एफ उसके कंग्रुएंट होगी, यानी बी सी इज कंग्रुएंट टू ई एफ। और जिसकी थर्ड साइड है ए सी, वो दूसरी ट्राइंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड साइड बनेगी डी एफ उसके कंग्रुएंट होगी। तो यहाँ लिखेंगे कि ए सी इज़ कंग्रुएंट टू डी एफ। ये तो हो गया गिवन, क्योंकि गिवन में उसने यही बात कही है कि एक ट्राइंगल की 3 साइडें दूसरी ट्राइंगल की 3 साइडों के इक्वल हो, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। गिवन के बाद हेडिंग लगाते हैं टू प्रूव की। टू प्रूव में वो चीज़ लिखी जाती है जो हमने साबित करके देना होता है, और स्टेटमेंट में ये पोर्शन आमतौर पर देन के बाद आता है। तो देन के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है द टू ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट, यानी ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये आपस में कंग्रुएंट होने चाहिए, ये चीज़ प्रूव करनी है। यहाँ हम क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू द ट्राइंगल डी ई एफ, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है इस थ्योरम में। टू प्रूव के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है कंस्ट्रक्शन की। इस थ्योरम का कंस्ट्रक्शन आप जो है वो जहन नशीन कर लें। हमने दूसरी जो ट्राइंगल बनाई थी डी ई एफ, इसकी जो साइड ई एफ है जो कि बाकी दोनों साइडों से लंबाई में ज़्यादा है, इस साइड के साथ एक और ट्रायंगल बनानी है, यानी हमने एक और ट्रायंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करनी है जो इस डी ई एफ की साइड ई एफ के साथ हो। और वो किस तरह बनानी है, उसमें ज़ाहिर है हमने एक एंगल बनाना है पॉइंट ई पर, यानी इस ट्रायंगल को बनाते हुए पहला काम ये करना है कि पॉइंट ई पर नीचे एक और एंगल बनाना है, और उस एंगल की जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए इस ट्रायंगल के एंगल बी की, यानी जितनी मेजरमेंट एंगल बी की है उतनी ही मेजरमेंट का यहाँ पर पॉइंट ई पर नीचे एक और एंगल ड्रा करेंगे। इस तरह से यहाँ पर मैंने एक और एंगल बनाया है, ये वाला एंगल, और इस एंगल की जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल इक्वल है इस एंगल बी के, यानी एंगल बी के इक्वल एक एंगल यहाँ पर ड्रा कर लें। अब ये जो एंगल नया बना है इसका ये जो आर्म है ई से आगे, अगर इस पॉइंट को हम एम का नाम दे दें तो ये जो ई एम आर्म है इसकी लेंथ या लंबाई आपने बिल्कुल इक्वल लेनी है इस बी ए या ए बी के, यानी जितनी लेंथ ए बी की है उतनी ही लेंथ इस एम ई की होनी चाहिए। एम ई की लेंथ और ए बी की लेंथ आपस में बिल्कुल इक्वल हो।
उसके बाद अगर इस M पॉइंट को F से मिला दें तो ये जो ट्रायंगल है नीचे वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद एक और काम भी करना है, यानी ये जो पॉइंट M है और ऊपर वाली ट्रायंगल का पॉइंट D, इन दोनों को भी आपस में मिला देना है। कंस्ट्रक्शन में पॉइंट M को D से मिला दिया, ये भी कंस्ट्रक्शन का ही हिस्सा है। अच्छा, अब पॉइंट D पर दो एंगल बन गए हैं इस MD लाइन खींचने की वजह से। एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला है, तो इनको नाम दे देते हैं 1 और 2 का, यानी ये एंगल 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसी तरह से जो पॉइंट M पर दो एंगल बन रहे हैं, इस तरफ वाले को 3 कर दें और ये हो जाएगा एंगल 4। तो ये सारा कुछ काम हमने कंस्ट्रक्शन में किया है। अब ये सारी बातें कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में लिखनी भी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल बनाई थी DEF ट्रायंगल के साथ नीचे, और वो इस तरह बनाई थी कि उसका जो एंगल E है नीचे वाला वो इस ट्रायंगल के एंगल B के इक्वल है, और इसकी जो साइड EM या ME थी वो इस ट्रायंगल की साइड AB के इक्वल लेते हुए, और फिर हमने इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया था। यही बात कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में लिख लें कि ऑन EF, ये जो EF वाली साइड है इसके साथ हमने एक और ट्रायंगल बनाई थी, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल MEF इन विच इसमें ये जो एंगल E वाला है, यानी पॉइंट E पर बनने वाला निचली ट्रायंगल का एंगल, अगर इसका हम नाम एंगल MEF कर दें, यानी एंगल MEF, तो ये बिल्कुल कंग्रुएंट होगा एंगल B के, इस ट्रायंगल के जो एंगल B है इसके इक्वल हमने बनाया था। और जो दूसरी साइड है इसकी ME साइड, एंड ME ये कंग्रुएंट है इस ट्रायंगल की AB के, ME इज कंग्रुएंट टू AB। उसके बाद हमने क्या किया कि इस M को D से मिला दिया, जॉइन पॉइंट M टू पॉइंट D, और फिर इन चार एंगल्स के नाम भी दिए। तो ये बात भी कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में लिख लें, नेम द एंगल्स एज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 एज शोन इन द फिगर। तो ये हो गई कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है प्रूफ की। इसके दो कॉलम बनाते हैं, एक में लिखते हैं स्टेटमेंट्स और दूसरे में रीजंस। इस थ्योरम में हमने प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, यानी ये जो ट्रायंगल है ABC ये कंग्रुएंट होनी चाहिए इस ट्रायंगल DEF के। हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसमें हमने एक नई ट्रायंगल बनाई है DEF के नीचे, ट्रायंगल MEF। तो हम पहले इस ट्रायंगल ABC को इस नीचे वाली जो नई ट्रायंगल है MEF इसके कंग्रुएंट प्रूव करेंगे। उसके बाद इस ट्रायंगल MEF को और ऊपर जो ट्रायंगल DEF है इनको आपस में कंग्रुएंट प्रूव करेंगे। जब
ये ट्रायंगल MEF इसके भी कंग्रुएंट हो जाएगी और इसके भी कंग्रुएंट प्रूव हो जाएगी। तो इसका फिर मतलब ये होगा कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF आपस में कंग्रुएंट है। यानी हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को डायरेक्ट इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस लेकर कंग्रुएंट प्रूव नहीं करना, बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से पहले इस ट्रायंगल को इस नई ट्रायंगल के कंग्रुएंट प्रूव करना है, फिर इस ट्रायंगल को इस नई ट्रायंगल MEF के कंग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों आपस में भी कंग्रुएंट है। तो पहले हम कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं ABC ट्रायंगल और ये जो नीचे वाली नई ट्रायंगल है MEF इसकी। इन ट्रायंगल ABC और इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले लें ट्रायंगल MEF के साथ। ABC और ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है MEF, इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी है। अच्छा, दो ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो कहलाता है SAS पास्टुलेट, साइड एंगल साइड पास्टुलेट। यानी एक ट्रायंगल की दो साइडें और उनका इंक्लूडेड एंगल दूसरी ट्रायंगल की दो साइडों और उनके इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होना चाहिए, तब दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट होंगी। तो उसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में, यानी जिनकी हमने कॉरेस्पॉन्डेंस ली हुई है ट्रायंगल ABC और ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है MEF, इन दोनों ट्रायंगल्स में दो साइडें आपस में कंग्रुएंट करनी है और एक एंगल चाहिए। एंगल जो है वो हमारे पास मौजूद है, हमने कंस्ट्रक्शन में एक एंगल इनका इक्वल किया है। कंस्ट्रक्शन में हमने इस ट्रायंगल का एंगल B था उसके बिल्कुल इक्वल बनाया था यहाँ पर एंगल E, यानी नीचे वाली जो ट्रायंगल MEF है इसका पॉइंट E पर बनने वाला ये एंगल B के इक्वल है। तो एक एंगल तो इन दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल हो गया। अब दो साइडें चाहिए, तो इस ट्रायंगल की एक साइड है BC, ये जो बेस वाली लाइन है वो इस ट्रायंगल की साइड EF के इक्वल है। यहाँ पर वो ये चीज़ गिवन में लिखी हुई है कि BC इज कंग्रुएंट टू EF, और EF साइड जो है वो इस नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी है। ट्रायंगल MEF की भी एक साइड EF है जो ABC की एक साइड BC के इक्वल है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में एक तो ये साइड कंग्रुएंट हो गई और एक और साइड है जो इस ट्रायंगल में है AB और इस ट्रायंगल में वो है ME या EM, ये साइड, ये भी आपस में कंग्रुएंट हैं और ये हमने खुद कंस्ट्रक्शन में इनको कंग्रुएंट बनाया था। कंस्ट्रक्शन में देखें यहाँ लिखा हुआ है कि ME इज कंग्रुएंट टू AB, यानी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हैं। मतलब ये कि इस ट्रायंगल की दो साइडें, एक साइड AB एक साइड BC, इस ट्रायंगल की दो साइडों एक साइड ME और एक साइड EF के इक्वल हैं और इन दोनों साइडों का जो इंक्लूडेड एंगल B है वो दूसरी ट्रायंगल की जो दोनों साइडें थीं ME और EF उनके इंक्लूडेड एंगल E के इक्वल है। तो SAS पास्टुलेट के थ्रू से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हो जाएंगे। तो यही बातें लिख लेते हैं। पहले हम साइड लेते हैं BC, यानी इस ट्रायंगल की एक साइड है BC, ये कंग्रुएंट है इस ट्रायंगल की साइड EF के, और इसकी रीज़न में हम गिवन लिखेंगे क्योंकि ये चीज़ हमने गिवन से ली है और गिवन में लिखा हुआ है कि BC इज कंग्रुएंट टू EF, तो रीज़न इसकी लिख दें गिवन। अब आ जाते हैं एंगल पे। तो इस ट्रायंगल में जो एंगल B है वो बिल्कुल इक्वल है इस ट्रायंगल के इस नीचे वाले एंगल E के, यानी यहाँ हम लिखेंगे कि एंगल B इज कंग्रुएंट टू एंगल MEF, पूरा नाम लिख लें MEF, यानी पॉइंट E पर बनने वाला निचली ट्रायंगल का जो एंगल है। और ये चीज़ हमने ली है कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंगल B इज कंग्रुएंट टू एंगल MEF, तो इसकी रीज़न में लिख देंगे कंस्ट्रक्शन। अब आ जाए तीसरी साइड पे। तो इस ट्रायंगल में वो साइड है AB, यानी इस ट्रायंगल की एक साइड AB है जो इस ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ME के इक्वल है। AB इज कंग्रुएंट टू
ME, और ये बात भी कंस्ट्रक्शन में मौजूद है कि AB इज कंग्रुएंट टू ME, तो इसकी रीज़न भी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब इस ट्रायंगल ABC की दो साइडें और उनका इंक्लूडेड एंगल दूसरी ट्रायंगल की दो साइडों और उनके इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है। ट्रायंगल ABC की दो साइडें, एक साइड BC, एक साइड AB, और इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल B, ये इक्वल हो गया है दूसरी ट्रायंगल MEF, ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है, इसकी दो साइडों, एक साइड ME, एक साइड EF, उनके और इन दोनों का जो इंक्लूडेड एंगल E है उसके, यानी BC EF के इक्वल है, AB ME के इक्वल है, एंगल B इस दरमियान वाले एंगल MEF के इक्वल है। तो फिर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हो जाएंगी। इनकी हमने कॉरेस्पॉन्डेंस ली थी। ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल MEF, और किस रूल से ये कंग्रुएंट है? इन रीजन में क्या लिखेंगे? साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, SAS पोस्टुलेट। अब हमने ये साबित कर लिया है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल MEF आपस में कंग्रुएंट हैं। अब हमने ये साबित करना है कि ये जो MEF ट्रायंगल है ये ऊपर वाली ट्रायंगल DEF के भी कंग्रुएंट है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने लगाना है साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, और साइड एंगल साइड पोस्टुलेट में एक एंगल का होना ज़रूरी है, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल का आपस में इक्वल होना ज़रूरी है, और हमारे पास ना गिवन में और ना ही कंस्ट्रक्शन में कहीं पर भी इन दोनों ट्रायंगल्स का कोई एंगल आपस में इक्वल नहीं है। तो पहले हम कोशिश करते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स यानी ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल MEF का एक एंगल आपस में इक्वल हो जाए, उसके बाद फिर साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लगाएंगे या कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स की। अभी हमने साबित कर लिया है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल MEF आपस में कंग्रुएंट हैं, यानी ये वाले नीचे वाली ट्रायंगल इसके कंग्रुएंट है। जब दो ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हो जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि एक ट्रायंगल की ऑल थ्री साइड्स कंग्रुएंट हैं कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी ट्रायंगल की तीन साइडों के। तो इस ट्रायंगल की जो साइड AC है वो इस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड MF है उसके इक्वल होगी। तो यही बात लिख लेते हैं कि इस ट्रायंगल की एक साइड है AC, ये कंग्रुएंट हो जाएगी इस ट्रायंगल की साइड MF के। और ये क्यों कंग्रुएंट है, इसके रीज़न में क्या लिखेंगे? रीज़न में आप लिख सकते हैं कि चूंकि दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं तो ये उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होने की वजह से ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं। अगर इसको नंबर 1 कर दें और गिवन में हमारे पास लिखा हुआ है कि ये जो साइड AC है ये DF के इक्वल है, यानी AC इज कंग्रुएंट टू DF। यही लिख लें कि AC इज कंग्रुएंट टू DF और इसको नंबर 2 कर दें, और रीज़न इसकी बनेगी गिवन, क्योंकि ये तो गिवन में लिखी हुई है बात। तो अब AC कंग्रुएंट हो गया MF के, यानी ये जो AC साइड है ये इस MF के इक्वल है, और फिर गिवन में लिखा हुआ है कि यही AC साइड इस DF के भी इक्वल है। तो अब फिगर में देखें, एक ट्रायंगल है FDM, यहाँ मैं इसका नाम लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल FDM। अब आपने सिर्फ इस एक ट्रायंगल को कंसिडर करना है, FDM ये वाली जो ट्रायंगल है, तो इसको जहन में रखें। अगर मैं इधर सेपरेट ड्रा कर दूं, कुछ इस तरह की ये फिगर है,
ये ट्राइंगल है एफ डी और एम। अब इसको ध्यान में रखें, इसमें पॉइंट डी पर ये जो एंगल बन रहा है इसका नंबर 2 है, यानी इस एंगल को हमने 2 का नाम दिया हुआ है और ये एंगल है 4। इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल 4 है और ये एंगल 2 है। अब इसी ट्राइंगल में हम ये साबित कर चुके हैं कि जो इसकी एक साइड डी एफ है, ये वाली साइड, ये इस साइड एम एफ के इक्वल है। कैसे? यहाँ पर देखें, नंबर 1 में ये साबित हुआ है कि ए सी इज़ इक्वल टू एम एफ है। नंबर 2 में ये साबित हुआ है कि ए सी इज़ इक्वल टू डी एफ है। तो एम एफ और डी एफ आपस में भी इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ए सी के कंग्रुएंट हैं। तो यही बात लिख दें कि जो एम एफ साइड है वो कंग्रुएंट है डी एफ साइड के, और ये दोनों साइडें इसी ट्राइंगल की हैं, यानी ये एम एफ है और ये डी एफ है, यानी एक ही ट्राइंगल की दो साइडें आपस में इक्वल हैं। इस फिगर में देखें तो ट्राइंगल है एफ डी एम, तो इस ट्राइंगल की दो साइडें, एक एम एफ और एक डी एफ, आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? जो एम एफ है वो भी ए सी के इक्वल है और जो डी एफ है वो भी ए सी के इक्वल है। चूँकि ये दोनों ए सी के यानी एक ही साइड के इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगी। तो यही बात मैंने लिखी है कि एम एफ इज़ इक्वल टू डी एफ, ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों एक ही ट्राइंगल की साइड हैं। इससे पिछले थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल हों तो उनके जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इस स्टेटमेंट को वाइस वर्सा यानी उलट भी हम ले सकते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइडें इक्वल हों तो उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो इस साइड के अपोजिट एंगल 4 है, इस साइड के अपोजिट एंगल 2 है, तो एंगल 2 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे चूँकि ये कंग्रुएंट साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं इन ए ट्राइंगल। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल 2 और एंगल 4 जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, यानी एंगल 2 इज़ कंग्रुएंट टू एंगल 4। अच्छा, इनकी रीजंस भी देनी है। तो ये जो चीज़ हमने लिखी थी कि एम एफ इज़ कंग्रुएंट टू डी एफ, इसकी रीज़न में लिख दें 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2, चूँकि ये दोनों ए सी के इक्वल थे तो यहाँ से हमने ये प्रूव किया है। और जो एंगल 2 कंग्रुएंट हुआ है एंगल 4 के, यानी ये एंगल 2 और एंगल 4 जो कंग्रुएंट हैं ये अपोजिट एंगल्स हैं कंग्रुएंट साइड्स के, यानी ये दोनों साइडें चूँकि कंग्रुएंट हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी कंग्रुएंट होंगे। तो इसकी रीज़न में लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट साइड्स। कंग्रुएंट साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपस में कंग्रुएंट होंगे। तो अब एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल प्रूव हो गया है, इसको कर दें नंबर 3। इसी तरह से अगर इस ट्राइंगल में आ जाएं, यानी ये जो इस तरफ वाली ट्राइंगल है ई डी एम, तो इसकी जो दोनों साइडें हैं, यानी एक साइड इसकी ई डी है या डी ई है और एक साइड इसकी एम ई है, ये दोनों भी ए बी के इक्वल हैं। गिवन में लिखा हुआ है कि डी ई और ए बी आपस में इक्वल हैं, ए बी इज कंग्रुएंट टू डी, गिवन में लिखा हुआ है। और कंस्ट्रक्शन में हमने खुद एम ई जो है वो ए बी के इक्वल ड्रा की है, एम ई इज कंग्रुएंट टू ए बी, ये कंस्ट्रक्शन में मौजूद है। और ए बी और डी ई की जो कंग्रुएंसी है वो गिवन में दी गई है। तो ये दोनों साइडें चूँकि ए बी के इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि डी ई और एम ई आपस में भी इक्वल हैं। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो फिर इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, यानी डी ई के अपोजिट एंगल बनेगा 3 और एम ई के अपोजिट एंगल बनेगा 1, तो 1 और 3 भी आपस में इक्वल होंगे। तो अब इस पूरे प्रोसेस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप सिर्फ लिख दें सिमिलरली एंगल 1 इज़ कंग्रुएंट टू एंगल 3 और इसको कर दें नंबर 4। अब ये जो इक्वेशन 3 और 4 है इनको आपस में ऐड कर दें। तो 3 की लेफ़्ट साइड पे है एंगल 2, इसमें ऐड करेंगे एंगल 1 को जो कि 4 की लेफ़्ट साइड है, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 1 ये कंग्रुएंट हो जाएगा
राइट साइड के सम के, तो 3 की राइट साइड पे है एंगल 4 प्लस इसकी राइट साइड पे है एंगल 3। और रीज़न में हम क्या लिखेंगे कि हमने 3 और 4 इक्वेशन को ऐड किया है, एडिंग 3 एंड 4। अब फिगर में देखें तो 2 + 1 यानी एंगल 2 और एंगल 1 को प्लस करें, ऐड करें तो ये पॉइंट डी पर बनने वाला पूरा एंगल हो जाएगा, यानी ये एंगल EDF हो जाएगा। और इसी तरह से राइट साइड में जो 4 + 3 है, यानी 4 और 3 को ऐड करें तो M वाला होल एंगल बन जाएगा एंगल EMF। तो 2 + 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं एंगल EDF। एंगल EDF is congruent to angle EMF। तो अब ये साबित हो गया कि एंगल EDF कंग्रुएंट है एंगल EMF के। यानी इस ट्रायंगल का पॉइंट डी वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये इस नीचे वाले ट्रायंगल EMF के एंगल M के इक्वल है। असल में हमने प्रूव ये करना था कि जो ट्रायंगल DEF है ये इस नीचे वाले ट्रायंगल MEF के इक्वल है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एक एंगल आपस में इक्वल हो गया है, यानी ऊपर वाले ट्रायंगल का एंगल D और इस ट्रायंगल का एंगल M ये अब आपस में कंग्रुएंट प्रूव हो गया है। तो अब हम SAS पोस्टुलेट के रूप से इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अब हम कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स की, यानी ट्रायंगल DEF और दूसरी ट्रायंगल MEF। इन ट्रायंगल DEF और इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे ट्रायंगल MEF। इन दोनों ट्रायंगल्स में एक साइड इक्वल है DF, ये ऊपर वाले ट्रायंगल की साइड है, और जो MF है वो इस नीचे वाले ट्रायंगल की साइड है, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। हम पहले इनको इक्वल प्रूव कर चुके हैं, तो अब दोबारा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दें कि DF इज़ कंग्रुएंट टू MF। यानी इस ट्रायंगल DEF की साइड DF हो गई और ट्रायंगल MEF की साइड MF हो गई। ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हैं, और चूंकि ये इक्वल पहले प्रूव हो चुके हैं तो इसके रीज़न में लिख दें प्रूव्ड। इसी तरह से जो एंगल है, यानी इस ट्रायंगल का एंगल D, जिसका पूरा नाम लिखेंगे एंगल EDF। एंगल EDF ये कंग्रुएंट हो जाएगा इस ट्रायंगल के एंगल M के या एंगल EMF के, एंगल EMF के। और ये भी पहले हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर कि एंगल EDF इज इक्वल टू एंगल EMF, तो इसकी रीज़न में भी प्रूव्ड आएगा। अब साइड एंगल साइड एक और साइड चाहिए, और वो साइड हम लेते हैं DE। इस ट्रायंगल में DE है और इस ट्रायंगल में बनेगी ME, और ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, यानी DE साइड इज कंग्रुएंट टू ME साइड। और ये क्यों इक्वल हैं? क्योंकि DE इक्वल है AB के वन में लिखा हुआ है, ME इक्वल है AB के कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, तो फिर ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगी। रीज़न हम लिखेंगे कि ये दोनों आपस में कंग्रुएंट इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों AB के कंग्रुएंट है, यानी ईच साइड इज कंग्रुएंट टू AB। तो अब इस कॉरेस्पॉन्डेंस में देखें, ट्रायंगल DEF की दो साइडें DF और DE और उनका इंक्लूडेड एंगल EDF, दूसरी ट्रायंगल की दो साइडों MF और ME और उनके इंक्लूडेड एंगल EMF के इक्वल प्रूफ हो गए हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कंग्रुएंट हैं, यानी इस ट्रायंगल की एक साइड, दूसरी साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल, नीचे वाले ट्रायंगल की एक साइड,
दूसरी साइड और उनके इंक्लूडेड एंगल के कंग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में कंग्रुएंट हैं। यानी अब हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल DEF इज कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल MEF। जो नाम हमने यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस में लिखा था सेम वही नाम इधर भी लिखना है और इसकी रीज़न भी वही आएगी, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट या SES पोस्टुलेट। अब ये साबित हो गया है कि ट्रायंगल DEF ट्रायंगल MEF के कंग्रुएंट है। यानी ये जो ट्रायंगल है DEF ये इस ट्रायंगल MEF के कंग्रुएंट है। और पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि जो ट्रायंगल MEF है वो ट्रायंगल ABC के कंग्रुएंट है। यानी ये वाली ट्रायंगल जो ABC है ये भी ट्रायंगल MEF के कंग्रुएंट है और ये जो ट्रायंगल DEF है ये भी ट्रायंगल MEF के कंग्रुएंट है। यानी ये दोनों ट्रायंगल्स एक ही ट्रायंगल MEF के कंग्रुएंट हैं। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये दोनों आपस में भी कंग्रुएंट हैं। तो अब हमने यही लिखना है नीचे कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF भी आपस में कंग्रुएंट है। यहाँ पर चूँकि अब जगह कम है तो मैं इसको इस तरफ यहाँ पर लिख रहा हूँ, इससे अगली जो लाइन है यानी इसी के नीचे आप लिखेंगे हैंस ट्रायंगल ABC is congruent to the triangle DEF और जो रीज़न देंगे उसमें यही लिखना है कि ईच ट्रायंगल इज़ कंग्रुएंट टू ट्रायंगल MEF। रीज़न में लिखेंगे ईच ट्रायंगल इज़ कंग्रुएंट टू ट्रायंगल MEF। और यही चीज़ हमने प्रूव करना थी कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF आपस में कंग्रुएंट है। तो वो चीज़ हमने प्रूव कर ली है। यहाँ पर हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। ओके जी, ये तो था हमारा आज का थ्योरम। आज हमने थ्योरम नंबर 10.1.3 कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और थ्योरम के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।